Hello everyone, welcome back to एसएससी मैथन। एसएससी सीरियल टीआर 1 का सेट चल रहा है। ये 11 अगस्त 2017 का क्वेश्चन है, ये जो कि सेट नंबर 15 है, शिफ्ट 2 में आया हुआ था। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। उसके पहले जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लिया करो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। यहाँ पे अभी रंगों के बरसात होने वाले हैं तो कलर देने का कोशिश किया गया है। देखते हैं थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स एक्सीड्स द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स बाय 292 देन व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर। ध्यान से सुनना, हम लोग एक काम करते हैं, एक नंबर पकड़ते हैं x, दूसरा x-1, तीसरा x+1। लार्जेस्ट कौन सा है हमें निकालना है x+1। गलती से भी x निकाल के वहाँ पे पुट करके आ जाओगे फिर आपका पुट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक काम करते हैं, x-1 प्लस x प्लस x+1, ये बोला गया साम का स्क्वायर। साम का स्क्वायर एक्सीड करता है उन लोगों का खुद का स्क्वायर से। x-1 ये माइनस लिख लेते हैं, प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर। कितना ज़्यादा होता है सर ये होता है 292। ध्यान से देखना, यहाँ से क्या आ जाएगा सर 3x², यहाँ से आता है 3x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर 2a भी हट जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 2x² प्लस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस x² यहाँ पे है, बराबर कितना आया सर, बराबर आ गया 292। ध्यान से देखना, यहाँ से क्या आता है 9x² माइनस 3x² बराबर 294 लिख सकते हैं। हाँ सर 2 को उधर भेज दिए तो यहाँ से आता है 6x² इक्वल्स टू 294 x² इक्वल्स टू 294 अपॉन 6। तो 6 से कितना होता है 6 चौके 24 और कितना आ रहा है सर 4 5 9 6 9 54, ठीक है। तो x बराबर 7 आ गया। तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है सर x+1 बराबर 7 + 1 मतलब 8। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर ए कोई काम को 6 दिन में करता है 6 days वर्किंग 8 hours a day, वाइल बी उसी काम को सेम वर्क को 4 days वर्किंग 10 hours a day, मतलब 10 घंटा प्रतिदिन का औसत से 4 दिन काम करके उसी काम को निपटाता है। इफ द वर्क हैज़ टू बी completed in 5 days, so how many hours do they need to work together in a day। ध्यान से सुनना, हमें 5 days में निपटाना है, ठीक है। कितना घंटा काम करेगा ये बाद में देखते हैं, पहले 6 दिन में 8 घंटे करके काम करता है तो कितना घंटा काम करता है सर ए 48 आवर्स काम करता है। ध्यान से देखो 6 8 48 लिख सकते हैं। हाँ सर, बी कितना घंटा काम करता है सर, बी 40 घंटे में काम निपटा देता है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा सर, इन दोनों का एलसीएम लिखते हैं सर 8 5 40 8 6 48। तो क्या हो जाएगा सर 40 इंटू 6 6 चौके 24 240 इनका टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम लोग पकड़ लेते हैं। ध्यान से देखो 48 घंटे में करता है टोटल यूनिट ऑफ वर्क 240 यूनिट, 1 घंटे में कितना करता है सर 5 यूनिट, ठीक है। तो 40 घंटे में करता है 240 यूनिट, 1 घंटे में कितना करता है 6 यूनिट। अब टोटल दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया तो 6 5 11 यूनिट काम खत्म होता है। सर 11 यूनिट काम खत्म करता है कितना दिन में सर, 11 यूनिट काम खत्म करता है 1 घंटे में। तो 240 यूनिट काम खत्म करेगा कितना 1 घंटे में सर, 240/11 घंटे में, ये हो गया काम। अब देखो 5 दिन में कितना घंटा करके काम करेगा सर, देखो इसको अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक दिन का घंटा निकल जाएगा। तो 5 से डिवाइड करते तो 5 चौके 20 5 8 40, तो 48/11 इसका आंसर आ जा रहा है। तो 11 चौके 44, तो 4^4/11 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जितना आप सोचोगे उतना मज़े से आप काम कर लोगे, जितना आप नहीं सोच पाओगे उतना दिक्कत आ जाएगा क्वेश्चन को समझने में। क्या किया हमने 6 दिन में 8 घंटा प्रति दर के हिसाब से हमने 48 घंटा निकाल लिए। उसी तरीके से 4 दिन में 10 घंटा प्रति दर के हिसाब से हमने 40 घंटा निकाल लिए। दोनों एक साथ काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा 240/11 घंटा। अब देखो 5 दिन में ये डिवाइड करना, तो डिवाइड कर दिए 5 से, तो 5 से डिवाइड किया तो 4^4/11 घंटा करके पर डे काम करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दी गई आकृति में क्या दिया हुआ है सर, BC दिया हुआ एक आर्क है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द आर्क BC इज गिवन इन द सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। BC का लेंथ है 44 cm। इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ध्यान से देखना सर, BC का लेंथ क्या हो जाएगा सर, टोटल अगर हम लोग रेडियस अगर R पकड़ ले तो टोटल कितना होता है 2πr।
इनमें से ये खाली 90 डिग्री वाला सेक्शन है, तो 90 डिग्री वाला सेक्शन बराबर 90 अप इंटू 90 अपॉन 360 लिख सकते हैं। हाँ सर ये लिख सकते हैं। ये तो 2πr का सेक्शन हो गया। ये बराबर कितना दिया हुआ है सर 44 दिया हुआ है। ओ सर 9 चक्के 36 होता है। हाँ सर तो 2 दूना 4 होता है। हाँ सर तो πr बराबर कितना हुआ 88। तो r के वैल्यू कितना आया सर 88 अपॉन 22 इंटू 7, तो 2 चक्के 8, तो 4 इंटू 7 मतलब 4 7 28। तो 28 सेंटीमीटर वाले रेडियस वाले ये सर्कल है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गए। देखो सर किसी भी एक सेक्शन का सर्कल का कोई एक सेक्शन ले रहा हो, ये अगर थीटा है तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360, क्योंकि टोटल 360 डिग्री के लिए 2πr होता है। सर टोटल 360 डिग्री के लिए 2πr होता है। हमने क्या किया उसमें से खाली थीटा लिए, तो इसीलिए थीटा अपॉन 360 से गुना करना पड़ा, इसीलिए 90 अपॉन 360 से गुना किए थे। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A shopkeeper allows 25% discount on a marked price of an article and he suffered a loss of 15%. What will be the profit percent if the article is sold at marked price? ध्यान से देखना, मार्क प्राइस में सोल्ड करना है तो आर्टिकल को मार्क प्राइस में अगर सोल्ड करना है तो कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस होगा। सर हम लोग मार्क प्राइस को हम लोग ले लेते हैं कितना सर 100 ले लेते हैं, मार्क प्राइस को 100 ले लिया। ठीक है, तो इसमें 25% डिस्काउंट दिया मतलब 75 में बेचा गया। अब देखो सर उससे क्या हुआ 15% का लॉस हुआ, तो 75% में बेचने पर 15% अगर लॉस हो रहा है तो लिख सकता है कि 75 इंटू 100 अपॉन 85 हो जाएगा इसका ओरिजिनल प्राइस। हाँ सर, तो 5 17 85 होता है, 5 दूना 10 तो 20 होता है, तो 75 इंटू 20 कितना हो रहा है सर 150 300 होता है। अच्छा देखते हैं सर कितना होता है सर 5 दूना 10 कैरी फॉरवर्ड 150 होता है, तो 5 17 7 दूना 14 एकम 15 150 होगा सर 1500 अपॉन 17। ये हो गया आपका सीपी, ये सीपी है और ये ओरिजिनल अभी के लिए करंट एसपी अगर रहा तो प्रॉफिट कितना होगा ये ढूंढना है। तो 100 माइनस 1500 अपॉन 17 अपॉन किस में बेचा गया है सोल्ड एट मार्क प्राइस में, प्रॉफिट कितना हुआ सर ये देखो ना यही निकालना है। तो देखो सर ये इंटू 100% कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 17 17 कट जाएगा लेकिन ऊपर आएगा 200। देखो 1700 माइनस 1500 हुआ 200, नीचे कितना हुआ सर 1500 हुआ, कितना प्रतिशत इंटू 100 कर लेते हैं तो 1500 का 2 हट गया, तो 5 3 15 5 दूना 10 तो कितना आया सर 40/3, तो 3 13 39.33 आएगा। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान से देखना और कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 boxes of capacity 24 kg, 36 kg and 84 kg are completely filled with 3 varieties of wheat A, B and C respectively. All the 3 boxes were emptied and the 3 type of wheat were thoroughly mixed and the mixture was put back in the 3 boxes. How many kgs of the type A wheat would be there in the third box? ध्यान से सुनो, पहले क्या बोला गया है कि इसमें से 24 kg, 36 kg और 84 kg के हिसाब से इनको भरा गया, मतलब एक बॉक्स में है ये A, B और C है। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना हुआ सर 6 चक्के 24, 6 छक्के 36, 6 कम 6 6 चक्के 24, तो 2 से फिर से कट रहा है 2 3 7, ये रेशियो है। तो अब देखो सर थर्ड बॉक्स में हाउ मेनी केजी टाइप ए व्हीट वुड बी देयर। अब टाइप ए का कितना रेशियो है मिक्सचर में सर 2 7 3 10 2 12, 2/12 है टाइप ए। तो सर थर्ड बॉक्स में 84 में 2/12 गुना करते हैं तो मिल जाएगा कितना ए है सर 12, कितना होता है सर 12 से 6 दूना 12, 6 कम 6 6 चौके 24, 2 2 कट गया तो 14 किलो होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A group of boys has an average weight of 36 kg. One boy weighing 42 kg leaves the group. Weighing मतलब क्या होता है जिनका वजन कितना है, वजन तोला गया तो 42 kg मिला। The group and another boy weighing 30 kg joins the group. If the average now become 35.7 kg, then how many boys are there in the group? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, या तो गुना कर लो या फिर नॉर्मली सॉल्व कर लो। सर गुना करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, दिमाग बाद में लगाते हैं, पहले गुना करके देख लेते हैं। हम लोग सोचते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ था x। ठीक है, तो पहले के तो टोटल वजन कितना था 36x, अभी के कितना हुआ 35.7x। कौन गया सर 42 गया, कौन आया सर यहाँ पे 30 आया, तो इसके साथ 42 जोड़ना पड़ेगा या फिर उधर माइनस करना पड़ेगा और 30 इधर माइनस करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा फिर जाके ये 36 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा सर यहाँ से आ जाता है
35.7 मतलब इधर हो रहा है 4.3, 4.3 x बराबर इधर हो रहा है 30 से 12, तो x बराबर कितना आया सर 12 बटा, अच्छा 35.6 था और 36 था, 4.3 कहाँ से आ गया, 0.3 होना चाहिए, तो 12 और इधर कितना हो रहा है 0.3, तो 3 को इधर 0 करो, 3 चौके 12, तो 40 जो ना पहले ग्रुप में था, ऑप्शन नंबर 3। ध्यान से देखना, अभी मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि दूसरा तरीका कौन सा था। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा चीज़ है। देखो 36 kg पहले था, 36 kg पहले था, अभी कितना हुआ 35.7, कितना घटा सर 0.3 घटा। ध्यान से देखो 0.3 घटा, कौन चल गया सर 42 kg चल के 30 kg आया, मतलब 12 kg घटना चाहिए था, तो 0.3 रेशियो बराबर 12 है, मतलब कितना जन होगा 12 बटा 0.3, तो 3 को हटाओ तो 0, 3 चौके 12, ठीक है, तो 40 जन ग्रुप में था। क्या ये आसान था? हाँ सर बहुत आसान था। तो दिमाग जितना लगाओगे, क्या बोले कि 0.3 घटना है एवरेज में, अब टोटल में 12 घटना है, अगर एवरेज में 0.3 घट रहा है मतलब हर एक का 0.3 करके घट रहा है, 12 घटने के लिए कितना जने होना चाहिए सर 12 बटा 0.3, तो पॉइंट को हटाता है तो ऊपर 0 होता है, इसीलिए ऊपर 0 आया और 40 आ गया आंसर। कितना आसानी से है, कोई एक्स का आता पता कुछ भी नहीं है, लेके आ जाते हैं एक्स हमेशा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A man gains 15% by selling a calculator for a certain price. If he sells it at the triple of the price, then what will be the profit percentage? ध्यान से देखना, अगर कोई बंदा या फिर बंदा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 15% सेलिंग में बेचता है, तो पहले 100 रुपये उनका अगर सीपी था तो एसपी कितना हुआ सर 115, इसका 3 गुना दाम में बेचा जा रहा है, मतलब 315 या 45 में बेचा गया, कितना प्रॉफिट हुआ 245 प्रॉफिट हुआ, कितना प्रतिशत अपॉन 100 इंटू 100, इस प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है सर। 245 आ गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कोई मतलब तीर मारने वाला क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आसान था 2017 में, कुछ शिफ्ट में आसान नहीं टफ आया था, लेकिन टीयर 2 वाले ने अच्छा से तोड़ा था। ठीक है, तो टीयर 2 वाले को भी हम लोग तोड़ेंगे, उसका हल निकालेंगे कैसे होता है, कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। टीयर 2 2017 भी करेंगे, 2018 भी करेंगे, 2019 भी करेंगे, और 2020 तो आने वाला है, उसके लिए तो प्रिपरेशन ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जितना भी दोस्त है आप लोगों को सबके साथ शेयर कर लिया करो। आप शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्यों? क्योंकि व्यू देख के लग रहा है कि आप खुद ही देख के चुपचाप छोड़ दे रहे हो। अगर पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, पसंद नहीं आ रहा तो बंद कीजिए, डिसलाइक दे के चल जाइए। ओके, और अगर पसंद आ रहा है तो क्या सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबा के ग्रे करना है, ठीक है, ध्यान से, वरना हम खुद जाके आपका फ़ोन लेके छोड़ के सब्सक्राइब कर देंगे। ये मजाक था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एग्जामिनर समझते हैं कि हम लोग उल्लू है। कैसे? देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स द विनिंग कैंडिडेट हैज़ गॉट 70% ऑफ द वोट्स पोल्ड एंड हैज़ ओन बाई इतना वोट्स 15,400, तो 70% को इसके साथ इक्वेट कर देंगे? नहीं सर, ध्यान से देखना, जो विनर है उन्होंने क्या किया 70% मिला, तो लूजर को भी तो कुछ मिला। हाँ सर 30%। व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड फॉर द लूजिंग कैंडिडेट? हमें 30% निकालना है। देखो इन दोनों का गैप कितना है सर? 40% का गैप है। क्या ये 40% बराबर है? दिया हुआ है सर 15400। हाँ सर, तो हमें 30% का वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा अपॉन 40 इंटू 30, तो 3/4 से गुना करते हैं तो 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 13 14 15, 3 आ रहा, 4 8 32, 4 5 20, 3850 इंटू 3, तो 0 5 3 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 3 24 से कम 25, कैरी फॉरवर्ड 2, 3 3 9 2 11, तो 11550 ये मिला लूजर कैंडिडेट को। लूजिंग कैंडिडेट को बोल सकते हो, लूजर नहीं, लूजिंग कैंडिडेट को हो सकता है। ठीक है, हारने वाले उम्मीदवार को डाले गए वोट की संख्या कितना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A boat goes 4 km upstream and 4 km downstream in 1 घंटा, and the same boat goes 5 km downstream and 3 km upstream in 55 minutes. What is the speed of the boat in still water? हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सर स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज x किलोमीटर प्रति घंटा पकड़ लेते हैं, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम y किलोमीटर प्रति घंटा पकड़ लेते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। हमने यही डेटा हमेशा पकड़ना है, कितना? प्रैक्टिस करने के लिए। अपस्ट्रीम स्पीड को u से लिख सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम स्पीड को d से लिख सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं x प्लस वाई। ठीक है, ये जान ली। अब देखो ध्यान से पटापट वैल्यू पुट करता है, तो 4/अपस्ट्रीम u प्लस क्या दिया हुआ है सर 4/डाउनस्ट्रीम d इक्वल्स टू कितना घंटे में सर? 1 घंटे में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है द सेम बोट गोज 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम,
मतलब 5/d, यहाँ से 5/d यहाँ पे लिखते हैं, एंड 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम 4/u, और सॉरी 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम दिया हुआ है, 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा सर ये आ जाएगा वैल्यू 55/60, 55/60 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या हो जाएगा सर, इसको 5 से गुना करता है, इसको 4 से गुना करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है सर, बोट का स्पीड। ध्यान से देखो, बहुत आसान है। तो इसको 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20/u प्लस 5 चौके 20/d बराबर 5 आ गया। अच्छा, उसके नीचे वाले का कितना आएगा सर, 4 3 12/u प्लस 5 चौके 20/d बराबर 55 इंटू 4/60। तो यहाँ से कितना होता है, 4 15 60, तो 5 3 15, 5 11 55, तो ये 11/3, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा काटने का कोशिश करते हैं, तो कितना हो जाएगा सर, ये कट गया। काटने के बाद इसको सर हम लोग नीचे 3 रख के ऐसा लिखते हैं, ये 11/3 हुआ। इसको 5 को लिख सकता है 15/3, हाँ सर लिख सकता है, तो ये माइनस में होगा। तो यहाँ से 20 - 12 मतलब कितना होता है, 8/u बराबर, यहाँ से 11 15 से निकाले तो कितना होगा, 4/3। तो यहाँ से 4 दूना 8 आ रहा है, u बराबर अपस्ट्रीम स्पीड बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगर u 6 है तो इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, अगर u 6 है तो इस इक्वेशन में पुट करता है, तो 6 दूना 12 प्लस 20/d बराबर 11/3। क्या ये सही है, हाँ सर सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से हो जाएगा आपका सर 20/d इक्वल्स टू 11/3 माइनस 2, 3 दूना 6, 6 5 11, 5/3, तो 5 चौके 20, तो d बराबर डाउन स्ट्रीम स्पीड बराबर 4 3 12, ठीक है। अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड आ रहा है 12 और अपस्ट्रीम स्पीड आ रहा है 6, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा क्या, शांत जल में नाव की गति। तो 12 और 6 18/2 बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3। आपको लगेगा क्यों गुरुजी ऐसा क्यों होता है, देखो ध्यान से, x + y बराबर आया, x - y बराबर ये आया, तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 18, तो x बराबर कितना आया, 18/2 बराबर x बराबर 9 आ गया, ठीक है सर। तो ध्यान से, जितना प्रैक्टिस आप एक ही डेटा को पकड़ोगे हर बार, अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू स्पीड के टाइम में स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन d/t पकड़ोगे, तो ये आपको हमेशा अनसेंसिटिवली भी आपको वही डेटा प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। आपको दिमाग अगर वहाँ पे काम भी नहीं कर रहा होगा तब भी वो डेटा प्रोवाइड कर देगा। अगर आप बोट का स्पीड x पकड़ते हैं एंड स्ट्रीम का स्पीड y पकड़ते हैं, तो आपको दिमाग में आएगा x + y x - y, सॉल्व कैसे करें, 2x आ जाएगा जोड़ने से। बस ये इतना जल्दी होगा कि आपको देखना ही नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए पर्सन 10 years ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 9500 इज 130% ऑफ द प्रिंसिपल। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। सर देखो 130% मिलता है 10 साल में, 130% मिलता है 10 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा सर, 13% करके इनका सिंपल इंटरेस्ट होगा। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं सर, क्यों, क्योंकि अमाउंट तो एक ही फिक्स्ड है, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है सर, PRT/100। मैंने आपको बताया था कि R और T को हम लोग अगर कांस्टेंट पकड़ लेते हैं तो 130% का 1 साल का बोला जाए या फिर 13% का 10 साल का बोला जाए, दोनों एक ही बात है, क्योंकि गुना ही होता है दोनों में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फॉर द वैल्यू ऑफ k के कौन से मान के कारण ये एक्सप्रेशन x⁻6 - 18x³ + k विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर पकड़ते हैं तो कैसे हो जाएगा सर, x³ का होल स्क्वायर -2 × x³ × 9 प्लस 9 81 होना चाहिए था। तो k का वैल्यू कितना आया सर, 81 आया। क्या प्लस में, हाँ सर प्लस में, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। E 5 + √5 + x, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। √5 + x प्लस √5 - x √5 + x minus √5 - x equals to 3, then what is the value of x, x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्या करते हैं सर, कंपोनेंट डिविडेंड लगा देते हैं। मतलब क्या होता है सर, ऊपर वाला फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ रहेगा, तो कंपोनेंट डिविडेंड का मतलब होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो उसी को अप्लाई करके क्या मिलता है सर, √5 + x प्लस √5 - x अपॉन इसके प्लस डिनोमिनेटर क्या है सर, √5 + x माइनस, सर इसको थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं, माइनस √, इसको हटाते हैं, √5 - x 5 - x, नीचे क्या हो जाएगा, √5 + x प्लस √5 - x माइनस √5 +
सॉरी ये प्लस था, हाँ, रूट अंडर 5 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स, ठीक है, रूट अंडर 5 माइनस एक्स। हमने क्या किया, ऊपर वाला जो सेक्शन था उसके साथ नीचे वाले को जोड़े ये ऊपर में, और नीचे क्या किया सर, ऊपर वाले सेक्शन के साथ नीचे वाले को घटाया, तो ऊपर क्या हो जाएगा इधर 3 प्लस एक्स बाई 3 माइनस एक्स। तो यहाँ से 5 माइनस एक्स हट गया, यहाँ से 5 प्लस एक्स हट गया, तो ये क्या हुआ सर 2 रूट अंडर 5 प्लस एक्स ऊपर आया, नीचे 2 रूट अंडर 5 माइनस एक्स आया, बराबर क्या आया, बराबर आया 3 प्लस 4 बटा 2, 3 प्लस 4 बटा 2 दूना 4, तो ये कट गया। तो इसका होल स्क्वायर कर देते तो कितना होता है 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 टू ज़र 4 इंटू 5 माइनस एक्स। तो हमें एक्स को निकालना है, तो यहाँ से कितना आता है 4x आ गया, और इधर आया x 5x इक्वल्स टू 20 माइनस 5 मतलब 15, तो x बराबर 3 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If x plus y plus z equals to 12 and xy plus yz plus zx equals to 44 and xyz equals to 48, then what is the value of x cube plus y cube plus z cube? ध्यान से देखना, हम लोग लिख सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं सर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हाँ सर लिख सकते हैं, ये तो फॉर्मूला है, तो इसमें ही पुट कर दो ना, ख़त्म कहानी। तो यहाँ से कितना आता है सर, ये निकालना है, तो ये बराबर सर 3xyz मतलब 3 इंटू 48 प्लस, ये ध्यान से देखना, इसको हमने इधर लेके आ गए, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है सर 12 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 44, ठीक है। तो यहाँ से कितना आता है सर, यहाँ से आता है 4 3 12 8 3 24, तो 144 आता है, प्लस 12 इंटू 12 12 144 माइनस 4 3 12 4 3 12 तो 132। तो यहाँ से हटाते हैं तो कितना आता है सर 2 दूना 4, और इधर आ रहा है 3 एकम 4, ठीक है। तो ध्यान से देखना 12 आ गया, ठीक है, 3 एकम 4 आया, 12 आ गया, तो 12 12 144 आता है, तो 144 कितना आ गया 288 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, 2-3 पैटर्न में हम लोग लिख सकते हैं, इसका इवैल्यूएशन करके एकदम दीवार पे चिपका के रखना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy को हम लोग कितना कितना पैटर्न में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। फिर इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3yz माइनस 3zx। इसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर हाफ इंटू, ये करके लिख सकते हैं। ये बहुत तरीका है, हम लोग ये लिख सकते हैं, आप समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना और इसको दीवार पे चिपका कर रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 2017 ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है। ये लगभग आपको 15 से 20 बार आ चुका है क्वेश्चन। इसको क्या करना होता है, एक्स इक्वल्स टू 4 रूट ए बी अपॉन रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, और इसको क्या दिया हुआ है एक्स प्लस 2 रूट ए बाई एक्स माइनस 2 रूट ए। देखो कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा सकते हैं तब जब जाके एक्स बाई 2 रूट ए को इधर लेके आ जाए और इधर कितना रह जा रहा है 2 रूट बी। देखो इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 रूट ए बी आ जाता है अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। तो इसको अगर अप्लाई करें एक्स प्लस 2 रूट ए अपॉन एक्स माइनस 2 रूट बी एक्स माइनस 2 रूट ए दैट इज इक्वल्स टू, इसके साथ जोड़ते हैं तो कितना आता है सर 2 रूट बी प्लस रूट ए प्लस रूट बी अपॉन 2 रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है। तो ध्यान से देखो इधर कितना आता है सर 3 रूट ए प्लस 3 रूट बी रूट बी ये आता है अपॉन रूट बी माइनस रूट ए। अच्छा रूट बी माइनस रूट ए ये आ गया। दूसरे सेक्शन में हम लोगों को क्या हो जाएगा सर एक्स प्लस एक्स बाई 2 रूट बी इक्वल्स टू 2 रूट ए अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। तो इसको अगर अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर एक्स प्लस 2 रूट बी अपॉन एक्स माइनस 2 रूट बी दैट इज इक्वल्स टू, सर थोड़ा सा जगह ले लो, हाँ सर ले लेते हैं, तो एक्स माइनस 2 रूट बी इक्वल्स टू 2 रूट ए प्लस रूट बी अपॉन टू रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है। तो यहाँ से कितना आता है सर 3 रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। देखो दोनों को जोड़ने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या हो जाएगा सर रूट ए प्लस 3 रूट बी अपॉन रूट बी माइनस रूट ए प्लस यहाँ से होता है 3 रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी।
अब देखो सर, इन दोनों लाइन को हम लोग थोड़ा सा हटा लेते हैं, आप बाद में कॉपी कर लेना पॉज करके, ठीक है। इन दोनों को लाइन को अगर हटा लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा सर, इसको अगर माइनस लिखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, रूट बी माइनस रूट ए लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो लिख लिए, तो नीचे कितना आया सर, नीचे आ गया रूट बी माइनस रूट ए, तो इसको लिख लेते हैं नीचे रूट बी माइनस रूट ए। ऊपर कितना आया, ए प्लस 3 रूट बी माइनस 3 रूट ए माइनस रूट बी, तो यहाँ से आता है 2 इंटू रूट बी माइनस रूट ए अपॉन रूट बी माइनस रूट ए, ठीक है। तो ये कट गया तो 2 आता है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये हमेशा का 2 का आंसर है, ठीक है। अब देख के प्रैक्टिस जितना करोगे आपको पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू के वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री। इफ पी क्यू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर 5 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। ये देखो 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ सर, देख के पता चल गया। हाँ सर, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आपको नहीं पता है मतलब थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। कैसे सीखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक देखो सर, क्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको पी क्यू आर लिख लेते हैं। हाँ सर लिख लिए। तो पी क्यू के वैल्यू 12 दिया हुआ है, इसका 90 डिग्री दिया हुआ है, एंड पी आर के वैल्यू 5, क्यू आर के वैल्यू 5 दिया हुआ है। सर 5 12 13 होता है फॉर द गोल्डन नंबर ऑफ इट, या फिर गोल्डन ट्रिपलेट्स बोल सकते हो, या फिर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 13 आ गया। अब देखो 13 अगर साइड्स आ रहा है, हमें क्या मालूम है सर, फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का आधा हो जाता है सर्कम सर्कल का रेडियस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा पढ़ लेना एक बार, या फिर मुझे मैसेज कर देना या फिर कमेंट कर देना, मैं आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सेक्शन फिर से रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। तो 13 का आधा हो गया आपका सर्कम रेडियस, तो यहाँ से कितना आता है 13/2 मतलब 6.5। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If a chord of a circle subtended an angle 30 degree at the circumference of the circle, मतलब परिधि पर 30 डिग्री का कोण प्रोड्यूस करता है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड रेस्पेक्टिवली। ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा सर, एक बात ध्यान से समझना, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। देख के ही पता चल जाएगा कि 1:1 आएगा। कैसे 1:1 आता है, कोई एक कॉर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे कॉर्ड दिया हुआ है जो कि पेरीमीटर पर या फिर सरकमफरेंस पर हम लोगों को क्या देता है सर, हम लोगों को 30 डिग्री देता है। ध्यान से देखो, अगर हम लोग सेंटर में उसी कॉर्ड का जोड़ दे, तो उसी कॉर्ड से ये कॉर्ड था, ठीक है, ए बी कॉर्ड था जो कि हमें क्या दे रहा है, पेरीमीटर पर सी पॉइंट पर 30 डिग्री दे रहा है। अब इसी सेंटर में जोड़ दिया जाए तो ये कितना आता है 60 डिग्री। ध्यान से देखो, ये दोनों रेडियस है आर आर, तो ये दोनों एंगल भी सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा। ये दोनों अगर साइड सेम है, ये दोनों साइड सेम है बराबर, मतलब ये एंगल भी सेम होगा किसके साथ, इसके साथ 60 डिग्री 60 डिग्री, फिर से ये भी आ जाएगा क्योंकि टोटल तीनों कोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों अगर 60 डिग्री 60 डिग्री आ जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया। तो कितना होता है सर, रेडियस के साथ कॉर्ड का रेशियो 1:1, क्योंकि इक्विलैटरल का ट्रायंगल का सारे साइड के वैल्यू सेम होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Tangents drawn at a point A and B of the circle with center O meet at point P। AOB के वैल्यू दिया हुआ है, AP बराबर दिया हुआ है। What is the area of the triangle APB। ध्यान से देखो कैसे होता है, ये समझने की कोशिश करना, और बाकी तो हम लोगों को क्या सब कुछ आता ही है। तो यहाँ से एक ट्रायंगल को एक कॉर्ड ड्रॉ किया गया, दोनों और कहाँ चल गए बाबू, तो ये थोड़ा सा समझते हैं, कि इन दोनों से एक कॉर्ड, मतलब यहाँ से P पॉइंट से A पॉइंट और B पॉइंट में टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया। A पॉइंट और B पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने पर P तक चल गए। एंगल AOB का वैल्यू, ये एंगल होगा, एंगल AOB का वैल्यू क्या दिया हुआ है 120 डिग्री। AOB ओ क्या है, सेंटर है, ठीक है। AOB 120 डिग्री, ये 120 डिग्री दिया हुआ है। अगर ये 120 डिग्री है, ध्यान से सुनो, अगर ये 120 डिग्री है तो ये लेंथ, ये डिग्री क्या हो जाएगा सर 12 और 6 18, तो 60 डिग्री हो जाएगा P वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है सर, एक काम करो और थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करो, किसको, AB को जोड़ देते हैं। AB को जोड़ दिए, ये 120 डिग्री को लिखना हटाओ, ये 120 डिग्री आपको तो आता ही है, हाँ सर आता है, सब कुछ आता है, फिर भी हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। ये एंगल था 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो AB को जोड़ दिए, अच्छा OP को अगर हम लोग जोड़ दे तो OP एकदम जुड़ गए, हाँ सर जुड़ गए। AP का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हमें मालूम है एक्सटेंडेड इस साइड से कोई भी कॉर्ड ड्रॉ किया जाए दोनों का लेंथ सेम होता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ APB, हमें APB का एरिया निकालना है, बहुत ही आसान है। देखो सर OA अपॉन हम लोग अगर निकाले सर OA अपॉन OP, देखो ध्यान से OA अपॉन AP,
ये कितना हो जाएगा सर, ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, नहीं सर 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉर्ड के सेंटर के साथ जोड़ा गया है कॉर्ड वाला पॉइंट पे, ये दोनों एंगल को थोड़ा थोड़ा करके सेम साइड में सेम एंगल में डिवाइड कर देता है, थोड़ा थोड़ा नहीं सेम एंगल में डिवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये कॉमन साइड्स होता है, ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा। तो यहीं से मिलता है tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। तो AP का वैल्यू कितना आ गया, या फिर OA का वैल्यू निकालना है, AP/√3, AP/√3 बराबर 6/√3। सर 6/√3 का वैल्यू कितना आता है सर, 2√3, ठीक है। तो AO के इसका रेडियस क्या मिल गया सर, 2√3। अब देखो रेडियस अगर 2√3 मिल जा रहा है, ध्यान से देखना, रेडियस अगर 2√3 मिल जा रहा है तो एरिया ऑफ OAP का एरिया क्या निकल जाएगा सर, OAP का एरिया, OAP का एरिया निकल जाएगा आपका OAP बराबर सर हाफ इंटू 6 इंटू √3, ठीक है। हाफ इंटू 6 इंटू √3 बोल सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से कितना आ रहा है, सॉरी 2√3 लिख सकते हैं। यहाँ से कितना आ रहा है सर, 3 2 6√3 आ जा रहा है। ये एरिया OAP का आ गया। अब हमें यहाँ से क्या निकल देना है सर, यहाँ से हम लोगों को ये वाला ट्रायंगल का निकालना है। कौन सा वाला ट्रायंगल, AOB का। सर AOB का एरिया निकालना है, मतलब क्या हुआ, हमने क्या क्या निकाल लिया, ध्यान से देखो, हमने निकाल लिया ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लिया, ठीक है। ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लिया। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल दोनों तो इक्वल एक ही ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल, तो हम लोग को दोनों का एरिया क्या हो जाता है सर, दोनों का दोगुना हो जाएगा। तो AOBP ये जो एक क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, इसका एरिया क्या हो जा रहा है, बराबर 2 टाइम्स ऑफ 6√3, मतलब 12√3 आ जा रहा है आपके लिए, ठीक है। ध्यान से देखो, और अभी समझो कि हमें अगर AOB का एरिया निकालना पड़ा तो सर ये बहुत ही आसान है, इन दो साइड मिल गया 2√3 करके, तो सर हाफ इंटू 2√3 इंटू 2√3 इंटू ये वैल्यू कितना आया सर, साइन 120 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर, 180 - 60 बराबर 60 डिग्री, तो √3/2 साइन 120 डिग्री का वैल्यू। क्या फॉर्मूला लगाए सर, ये OAB के लिए एरिया के लिए निकाले, क्या निकाले सर, हाफ AB साइन थीटा, ये साइन रूल में आता है, हाफ AB साइन थीटा, ये फॉर्मूला लगा दिए, तो ये ट्रायंगल का एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 कट गया, 2 कट गया, तो 3√3 आ गया। तो इससे 12√3 से हम लोग 3√3 को हटा देते तो कितना आता है सर, 9√3। सर यहाँ पे रूट देना था, यहाँ पे रूट था, यहाँ पे रूट था, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। P is the point outside the circle at a distance of 6.5 centimeter from the center O of the circle. PR be a secant such that it intersect the circle at Q and R. If PQ equals to 4.5 centimeter, QR equals to 3.5 centimeter, then what is the radius of the circle? थोड़ा सा हम लोग इमेज को समझते हैं, थोड़ा सा इमेज को समझ लिए तो क्वेश्चन हो गया खत्म कहानी। ये कौन सा सर्कल ड्रॉ किया सर, लड्डू हो गया, ठीक है। थोड़ा सा लड्डू को हम लोग थोड़ा सा सर्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है P इज द आउटसाइड द पॉइंट, P एक बाहर वाला पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O सेंटर ऑफ द सर्कल, PR इज द सेकेंड, सर PR एक सेकेंड है, तो P से लेकर R तक सेकेंड है, जहाँ पे यहाँ पे Q पे टच करता है सर्कल को, जहाँ पे PQ का लेंथ दिया हुआ है 4.5, QR का लेंथ दिया हुआ है 3.5, और क्या दिया हुआ है, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर रेडियस ऑफ द सर्कल हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, P पॉइंट से एक टेंजेंट को ड्रॉ कर लेते हैं, PQR हो गया, तो S ले लेते हैं सर, PS ये SQS को निकालना, ठीक है। तो PO ये जोड़ देते हैं, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। कैसे आसान सा सवाल है, देखो ध्यान से, PQ हमें क्या मालूम है सर, PS का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर इंटू PQ इंटू PR, PQ इंटू PR लिख सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड वाला प्रॉपर्टी है। PS का स्क्वायर मतलब सर PS निकाल लेता है, तो PQ मतलब 4.5 एंड PR मतलब सर 4.5 और 3.5 को जोड़ता है, 4 3 7 एकम 8, ठीक है। तो यहाँ से कितना आता है सर, 5 9 45, तो 45 इंटू 8 कितना हो रहा है सर, 9 8, अच्छा 8 5 40, 9 6 36, तो 36 आया। तो यहाँ से PS क्या हो जाएगा सर, PS स्क्वायर था, PS बराबर 6 आ गया, PS का लेंथ 6 आ गया। अब देखो ध्यान से, हमें क्या मालूम है सर, PO का लेंथ दिया हुआ है सर, O इज द सेंटर एंड द डिस्टेंस 6.5 सेंटीमीटर, PO का लेंथ दिया हुआ है 6.5, ये 6 है, ये कितना हो जाएगा सर, ये तो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल आ गया, POS 90 डिग्री वाला ट्रायंगल, POS, अच्छा O यहाँ पे होगा,
एस पे 90 डिग्री हो रहा है, पी ओ एस। तो सर हमें पी ओ का लेंथ है 6.5, पी एस का लेंथ है 6, तो ओ एस निकलेगा, हाँ सर निकलेगा, रूट अंडर 6.5 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो सर 6.5 कितना होता है, 6 7 42, तो 4225 ये होता है 42.25 माइनस 36 कितना होता है सर, ये आ गया आपका 36 से 6 6 12, 6.25, तो रूट के अंदर तो कितना होता है 625, तो कितना होता है 25 25, तो 2.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो 2.5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ये सेंटीमीटर होगा कि मीटर होगा, हाँ सर मीटर दिया, इन सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखो इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसका मान निकालना है 1/1 माइनस टेन थीटा माइनस 1/1 प्लस टेन थीटा। एलसीएम कर लेता है तो सर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा सर, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा माइनस 1 माइनस टेन थीटा। ध्यान से देखना 1 प्लस टेन थीटा, तो टेन थीटा हट गया, और क्या आया सर 1 माइनस ऑफ टेन थीटा मतलब प्लस टेन थीटा होता। ऊपर आया 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये टेन टू थीटा का वैल्यू है, हाँ सर टेन टू थीटा के वैल्यू है। तो टेन टू थीटा बराबर क्या होता है 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। खाली फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के याद रखोगे तो 90% क्वेश्चन आपका हो जाएगा, और बाकी जितना है सर वो मेरा सॉल्यूशन देखते रहो, आपको सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है, तो tan टू दी पावर फोर्थ थीटा, ये टू दी पावर होगा फोर्थ थीटा, एंड कॉट टू दी पावर फोर्थ थीटा का मान निकालो। तो कैसे होगा सर, tan टू दी पावर फोर्थ थीटा प्लस कॉट टू दी पावर फोर्थ थीटा, ये लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखना, तो यहाँ से लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये तो कट जाएगा, हाँ कट गया, तो ये आ गया 2, तो ये आ गया। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan थीटा कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं -2। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू पुट किया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर -2। तो इसको क्या हम लोग थोड़ा सा इसको स्प्लिट कर देते, तो क्या होता है सर x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, 2 टू द 4x स्क्वायर प्लस 4 -2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, और कहाँ है सर 4x स्क्वायर ही होगा, 4x स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से कितना आता है सर x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2। कौन सा वाला ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा सा ध्यान लगा के करना, तब देखना ये आसान लग जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा कोसेक थीटा, 2 टू द पावर सेक थीटा कोसेक थीटा। सर एक चीज़ देखो, ध्यान से देखना सर, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर 2 होता है तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के वैल्यू भी 2 आता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे आता है। तो इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर -2, हाँ सर लिख सकते हैं। ये बराबर 2 आया, हाँ सर, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा ये बराबर लिख सकते हैं 4, हाँ सर लिख सकते हैं। 4 का रूट, हाँ लिख सकते हैं 4 का रूट 2 होगा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 2 हो रहा है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया साइन थीटा कॉस थीटा नीचे आया, और ऊपर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से कितना आता है सेक थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इसका वैल्यू कितना आता है 2 आता है। तो 2 टू द पावर 2 के वैल्यू निकालना है, बराबर कितना आ गया 4 आ गया, 4 बराबर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the percentage increase in the education loan disbursed by the bank to from 2010 to 2014? देखो ध्यान से, एजुकेशन लोन की इंक्रीमेंट हमें निकालना है। अब देखो क्या दिया हुआ है, द टेबल गिवन बिलो रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एजुकेशन लोन डिसबर्स्ड बाय द 5 बैंक्स ऑफ ए कंट्री ओवर 5 ईयर। मतलब बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, बैंक 4, बैंक 5 के द्वारा लोन डिसबर्स किया गया है कितने साल में, 10, 11, 12, 13, 14। थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट थोड़ा सा इधर आ गया, कोई माफ़ी कर देना क्योंकि यहाँ पे चार्ट नहीं खत्म हो रहा था, ठीक है। तो ये 5 साल में चार्ट क्या हो रहा था, बैंक के द्वारा लोन दिया गया। तो हमें निकालना है 2010 से 2014 तक इंक्रीमेंट कितना हुआ। सर 2014 में कौन सा बैंक, बैंक 2 का, 2014 में बैंक 2 का कितना आया 122
और 2010 में कितना था, 65 था। इंक्रीमेंट कितना हुआ, 122 से 65 माइनस करते हैं, 65 के ऊपर परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर लेते हैं, तो 5 7 12, इधर कितना हो रहा है, 6 6 12, 6 कम 7 7 5 12, 57/65 इंटू 100 कर लेते हैं। हाँ सर होगा। अच्छा सर ये काम करो, 5700 कर लो, अच्छा 13 5 65, 5 13 65 और 5 दूना 10 तो 20 हो रहा है, तो इसको गुना करता है 0, 7 दूना 14, 5 दूना 10 से कम 11, तो 1140, 13 से डिवाइड करो। हाँ सर 13 से कितना होता है, 13 से कितना जाएगा, 8 से जाता है, तो 8 3 24, 4 कैरी फॉर 2, 8 एकम 8 2 10, तो 104 आ रहा है, तो 100 आ रहा है। तो 13 से कितना आएगा सर, 13 7 से हो जाएगा, 7 3 13 7 91, ठीक है 91 आया, 87 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपको एक चीज़ कमेंट सेक्शन में बताना है, इस सेट में जो 15 सेट चल रहा है, 15 में से आपका कितना कंप्लीट हो चुका है और कितना बाकी है, आपको कितना करके मार्क्स आ रहा है, एवरेज अप्रॉक्स आप कितना कर पा रहे हो खुद से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विच बैंक शोज द कंटिन्यूअस ट्रेंड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन लोन्स अमाउंट डिसबर्स्ड ओवर 5 ईयर। तो कंटिन्यूअस इंक्रीज दिखना है या फिर डिक्रीज दिखना है। ठीक है, देखो बैंक 1 का क्या है सर, ये देखो 65 95 317 323 और 352 कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बैंक 1 हो गया। ठीक है, अभी देखो सर 65 ये थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हो गया, बैंक 2 को हटाता है। अच्छा देखो 138 65 95 इधर हो रहा है 78 और 200 ही आ रहा है, बैंक 3 भी होगा, बैंक 3 का कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट आ रहा है। अच्छा बैंक 4 का देखते हैं, 109 23 25 और 42 57, बैंक 5 का भी आ रहा है, बैंक 4 का भी आ रहा है, 134 आया। ठीक है, 3 का क्या आया था सर, 38 65 और 95 बैंक 3 90, अच्छा 95 से फ्लैक्चुएट हुआ था, बैंक 3 नहीं होगा, गलत हुआ। क्यों, क्योंकि देख के पता चल जा रहा है मेरे को चार्ट में बैंक 1 2 3 4 अगर आ रहा है तो 5 नहीं आना चाहिए, लेकिन देखो 5 में भी आ रहा है, 80 130 103 140 143 और 158 भी आ रहा है, तो बैंक 5 भी होगा, तो बैंक 5, तो 1 4 और बैंक 5, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज सेड about the two following ratios, loan amount disbursed by bank 1 in 2011 divided by loan amount disbursed by bank 2 in 2014। तो बैंक 11 में 2 में, बैंक 1 में 2011 में कितना 295 अपॉन 2014 में बैंक 2 के द्वारा 14 में 122। ठीक है, ये रेशियो। और दूसरा क्या दिया हुआ है, लोन अमाउंट डिसबर्स्ड बाय बैंक 3 इन 2014, बैंक 3 के द्वारा 2014 211 अपॉन लोन अमाउंट डिसबर्स्ड बाय बैंक 4 इन 2011 में बैंक 4 के द्वारा 123। ठीक है 123, तो कौन सा बड़ा है सर, ये पहला वाला बड़ा है, तो 1 इज ग्रेटर देन 2, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख के ही पता चल जा रहा है एकदम क्लियरली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तरीके से रहेगा। ये बैंक्स फ्रॉम ये दिया हुआ है 2010 टू 2014। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, तो आपको देख के पता चल जा रहा है कि कौन सा वाला क्वेश्चन होगा, क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द लोन अमाउंट डिसबर्स्ड बाय द गिवन बैंक्स, मतलब फ्रॉम 2010 टू 2014 ये आपको निकालना है हर एक में। ठीक है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है सर 2010 से 2014 तक, और सीक्वेंस में लेके आना है और हमें कमेंट करना है कौन सा वाला ऑप्शन होगा, 1 2 3 4 के बीच में कौन सा सीक्वेंस होगा। जिसका कमेंट पहले आएगा मैं उसको पिन कर दूंगा, या फिर सही आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे के सेट में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।